Hello, welcome to Abhay IAS. I am Gaurav Singh, Faculty of General Studies at Abhay IAS. So पिछले कुछ वीडियोस में हमने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था, उसमें बेसिक्स क्या कहता है, क्या फोर सेक्टर्स है होते इकोनॉमी के, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्या होती है आपकी, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, देन टाइप्स ऑफ गुड्स हमने कर लिया था कंप्लीट, फिर उसके बाद हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी किया था, देन हमने नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है उस पे हमने किया था क्लियर। एंड देन हमारा स्टार्ट और जीडीपी में था कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड हम करते हैं। जो जीडीपी के अंदर एक डोमेस्टिक टेरिटरी कंसेप्ट है, ये वो टेरिटरी कंसेप्ट है क्या आपका, वो हमने पूरा देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल इनकम में कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने बता दिया आपको कि एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उन सब के फाइनल वैल्यू का सम, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो आज बताऊंगा कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है आपका, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए होता आपका, ये होता है आपका जीडीपी, जीडीपी प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फ्रॉम अब्रोड। देखिए आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मींस NFIA, इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता क्या है, इसको देखते हैं। देखिए इंडियन रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट मान लीजिए इस कंट्री रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी या कोई भी, आप मान लीजिए आप यूएसए में गए, आप साउथ अफ्रीका में गए, यूरोप में गए, वहां पे आपने जो आपके मेन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको एम्प्लॉय किया, मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मींस या तो आपने चारों फैक्टर्स, आपने कोई अपनी फैक्ट्री सेटअप की, या इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपने किसी ना किसी में आपने काम किया, एज ए लेबर काम किया, कुछ भी आपने इसमें काम किया, क्लियर। सो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके जो इंडियन रेजिडेंट है, मान लीजिए यूएसए में गया, कहीं बाहर गया, तो वहां से कोई ना कोई इनकम अर्न करेगा, किससे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, तभी बोला गया ना फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम मैंने क्या बताया था, चार फैक्टर्स जो आती है, लैंड से क्या, रेंट, कैपिटल से इंटरेस्ट, लेबर वेजेस, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन। तो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इंडिया रेजिडेंट बाहर गया, यूएसए गया, कहीं भी किसी दूसरी कंट्री में गया, वहां से उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करके या उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके या उसमें काम करके जो उसने इनकम अर्न करी, इनकम जनरेट करी, मान लीजिए 1000 करी, इसको जब ये इंडिया वापस भेजेगा, दैट विल बी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होगा, जो भी फैक्टर इनकम अर्न की गई है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडिया ने, जो इंडिया का जो इंडियन रेजिडेंट है वो बाहर गया है कमाने, फैक्टर इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके उसने वो इनकम अर्न करी है, उस इनकम को जो वापस भेजेगा उसको बोलेंगे हम, क्लियर। सेम ऐसी बेटा यूएसए से या पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए, यूके, जापान, सिंगापुर, हर जगह से इंडिया में फॉरेनर्स आए होंगे, इंडिया में फॉरेनर्स आए होंगे, और इन फॉरेनर्स ने भी इंडिया में आके दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो रेजिडेंट है, जो लोग हैं, वो इंडिया में आके उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय किया हुआ है, उसको यूज किया हुआ, उससे कुछ ना कुछ इनकम अर्न करके अपनी कंट्री में वापस भेजा हुआ, इंडिया से इनकम अर्न किया, अपनी कंट्री में वापस भेजा हुआ, उस फैक्टर इनकम वापस भेजा। तो इट मींस जो इंडिया ने, तो ये क्या होगा आपका, जो इंडियन रेजिडेंट ने इनकम कहां से अर्न करी, फ्रॉम अब्रोड, दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडियन रेजिडेंट ने अर्न करी, तो वो पैसा इंडिया में आया, उसमें से माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, जो फॉरेनर्स इंडिया में रह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फैक्टर इनकम अर्न करी, उसको वापस भेजा, वो पैसा वापस चला गया ना,
तो उसको माइनस कर देंगे। तो जो भी फॉरेनर्स होगा उसने जो इंडिया में अर्न करी उसको वापस दे, उसको माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बेटा, नेट बोला है ना, तो जो आया उसमें से जो गया उसको माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसमें क्या होता है बेटा इसके अंदर, तो मैंने बताया ना आपको बेसिकली जो फैक्टर इनकम क्या होती है, वो इनकम होती है जो आप 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके आप उससे आप इनकम अर्न करते हैं, इनकम अर्न करते हैं आपके, क्लियर। लेकिन ये जो आपका इसके अंदर जीएनपी में ट्रांसफर पेमेंट्स, आप ट्रांसफर पेमेंट्स को आप जो है इंक्लूड नहीं करते। तो इसका मतलब क्या आपका जीएनपी क्या है, जीएनपी सिर्फ जीडीपी और प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसी को लेते हैं। इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को हम इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। एग्जांपल रेमिटेंसेस, क्यों? कि जो ट्रांसफर पेमेंट्स है इसके बदले में जो रेमिटेंसेस जो भी हम रिसीव करते हैं, जो रेमिटेंसेस इंडिया रिसीव करता है, जो ट्रांसफर पेमेंट इंडिया रिसीव करता है, उसके बदले में कोई सर्विस नहीं देते हम। भाई जो फैक्टर इनकम है, हमने जाके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया था, एम्प्लॉय किया था ना, हमने कुछ ना कुछ सर्विस दी थी, कुछ ना कुछ हमने काम किया था, उस पे हमें वो इनकम मिली थी ना। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट क्या है, मैंने मान लीजिए मैंने इंडिया में पैसा भेज दिया, लेकिन जिसने वो पैसा यूज किया, जिसके पास पैसा आया, उसने कोई सर्विस तो नहीं दी ना उस कंट्री को, बदले में कोई सर्विस नहीं दी। वन वे है, कोई विदाउट एनी सर्विस, बिना किसी सर्विस के वो पैसा मिला है। तो इसलिए क्या है, ट्रांसफर पेमेंट आपके रेमिटेंसेस हो गए, उसको हम जीएनपी में क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं हम करते, जीएनपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। इतना क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया आपको। तो अब आप देखिए, मैंने आपको जीडीपी बता दिया क्या होता है, तो जीएनपी क्या हो गया आपका, जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है आपका, एनडीपी, एनडी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी माइनस में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भाई कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, कुछ भी बन रहा है, वो चीज हर साल वियर एंड टियर करती है, उस पर कोई ना कोई खर्चा होता है, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट करती है, तो उसको आप माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, एनडीपी निकल के आपका आ जाएगा। तो आपको एनडीपी निकालना हो, आपको एनएनपी निकालना हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो क्या आएगा आपका, जीएनपी माइनस में डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस में डेप्रिसिएशन आएगा आपका। तो ये जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, इसे ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, इसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। और इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें एक चीज देखिएगा, अब मैं बात करता हूं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी, इंडिया की नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हुई, इसमें क्या होगा बेटा, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम प्लस में बेटा ट्रांसफर पेमेंट्स, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब डिस्पोजेबल, नेशनल पूरे देश की डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो आप खर्च सकते हो, आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, जिस पैसे का जिसका आप खर्च सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो क्या आएगी, एक तो नेशनल इनकम प्लस में ट्रांसफर पेमेंट बेटा। तो ट्रांसफर पेमेंट जो रेमिटेंसेस, मान लीजिए मेरे घर से कोई काम करने गया है बाहर सेंट्रल एशियन कंट्री में, गल्फ कंट्रीज में, उसने वहां से कुछ पैसा भेजा, वो रेमिटेंस है, जो मेरे पास पैसा आया उसको मैं डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं बेटा, तो मेरी वो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो गई ना, मैं उसे खर्च सकता हूं। सो दैट्स व्हाई नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम प्लस में ट्रांसफर पेमेंट बेटा इसके अंदर। दूसरी चीज, अब मैं बोलूं आपके मैंने आपको बोला कि आपकी इनकम है मान लीजिए
₹1000, लेकिन ये आपकी ₹1000 इनकम है, ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जब आप इस 1000 में से माइनस कर दोगे टैक्सेस। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? इनकम में से टैक्सेस माइनस कर दीजिए। भाई टैक्सेस जब आप पे कर दो, मान लीजिए आपने 10% टैक्स पे किया है, तो 1000 में से 100 गया, 900, ये पैसा आपके हाथ में रहेगा। दिस मनी यू कैन डिस्पोज ऑफ, इसे आप कर सकते हो ना, इसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं एक तरह से। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, जितना भी आपका जीडीपी एनडीपी होता है, जितना भी आपका जीडीपी एनडीपी होता है, ये सब आपने सुना होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस, ये सब आप निकालते हो, ये सब निकालते हो। तो देखिएगा एक्चुअली में होता क्या है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट होता क्या एक्चुअली? मैं आपसे बात करता हूं। देखिए फैक्टर कॉस्ट सिंपली क्या हुई? सिंपली फैक्टर कॉस्ट क्या हुई? मान लीजिए मैंने पेन प्रोड्यूस किया है, इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की यूज हुआ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इस पेन को प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट आई? मान लीजिए 20 रुपए की कॉस्ट आई। तो जो 20 रुपए की कॉस्ट आ गई वो क्या होगी? फैक्टर कॉस्ट होगी, क्योंकि मैंने वो उन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके मैंने इस पेन को प्रोड्यूस किया है। तो ये क्या होगी? इसकी फैक्टर कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी एक तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट होगी क्या होगी? 20 रुपया। सिंपल। मैं बात करता हूं मार्केट प्राइस की। अगर हम मार्केट प्राइस निकालते हैं तो मार्केट प्राइस होता क्या है? वो होता है बेटा आपका फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। अब इस कॉस्ट पे जो 20 रुपए का प्रोड्यूस हुआ, जब ये मार्केट में जाएगा तो इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट, सॉरी जीएसटी लिवाई करेगी गवर्नमेंट, तो इस पे जीएसटी लगा, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स लगा। तो मार्केट प्राइस क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स। इतना करो। दूसरी चीज, अब जो सर ये मैंने प्रोड्यूस किया, इसके प्रोडक्शन पे सरकार ने कुछ ना कुछ सब्सिडीज दी होगी। मान लीजिए कोई चीज मैं 100 रुपीज की प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहा हूं, फर्टिलाइजर में सरकार सब्सिडी देती है, सस्ते में सरकार इनपुट प्रोवाइड करा रही है। इनपुट लैंड मान लीजिए सस्ते दे रही है, या मान लीजिए कोई स्कीम लेके आए जिसके तरह जो हम लोन ले रहे हैं बैंक से, वो लोन कम रेट पे मिल रहा है, हमें कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है। मतलब मान लीजिए जो लोन एक एमएसएमई सेक्टर बैंक से लेता है, उस पे बैंक मान लीजिए मार्केट में 8% चार्ज कर रहा है, लेकिन मैं एमएसएमई हूं तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 4% का मैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लगा दी, 4% की मैं सब्सिडी दूंगा। मतलब इसका 4% जो होगा इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगा और 4% ये एमएसएमई पे करेगा बैंक को। एक्चुअली में 8% है ना, तो ये 4% की सब्सिडी दी। इसी लोन को एमएसएमई, इसी पैसे को एमएसएमई यूज करे, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा ना, तो लोन क्या होगा? कैपिटल हो गया, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो ये कॉस्ट हुई। तो उसकी प्रोडक्शन पे क्या हुआ? सरकार ने इंसेंटिव दिया, सब्सिडी प्रोवाइड की। क्लियर? तो इसका मतलब क्या? मार्केट प्राइस क्या हुआ उसका? उस सब्सिडी को हमें माइनस करना होगा ना मार्केट प्राइस के लिए, तो माइनस सब्सिडीज। दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडीज। तो ये आपका आएगा मार्केट प्राइस। तो देखिए इंडिया में 2015 जनवरी के बाद से जो इंडिया जीडीपी निकालता है, किस पे निकालता है? मार्केट प्राइस पे निकालता है, रादर देन फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट निकालता है, मार्केट प्राइस पे निकालता है। तो इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से आप जो भी है सारा आप निकाल सकते हो। आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ये सब आप निकाल सकते हो इजीली। ये सब आप निकाल सकते हो इजीली। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका रियल जीडीपी एंड
नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या होता है आपके लिए? देखिए ग्राफ से समझाता हूं आपको मैं एक फिगर से। मान लीजिए आपने दो गुड़ लिए, एक लिया व्हीट और एक लिया आपने राइस, या आप सिंपली व्हीट ले लीजिए, आप व्हीट ले लीजिए। यहां पे आपने 2011-12 लिया, यहां पे आपने 12-13 लिया और यहां पे आपने 13-14 लिया। क्लियर? अब आप व्हीट ले रहे, मान लीजिए व्हीट आपने 2011-12 में 10 केजी आपने प्रोड्यूस किया, 10 केजी प्रोड्यूस किया जिसका प्राइस था 10 रुपीज पर केजी इसका प्राइस था। अब मान लीजिए 2012-13 में आपने व्हीट प्रोड्यूस किया, सेम आप प्रोड्यूस करें 10 केजी, लेकिन प्राइस हो गया मान लीजिए 12 रुपीज पर केजी। सेम 12-13 में आपने 10 केजी प्रोड्यूस किया, लेकिन प्राइस हो गया मान लीजिए 13 रुपीज पर केजी। तो हम इसकी नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे। मान लीजिए इंडिया में सिर्फ और सिर्फ व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी हम निकालेंगे, कितनी आएगी? 10 जा 100 रुपीज, 120 रुपीज, 130 रुपीज, 130 रुपीज, 130 रुपीज। तो कितने परसेंट से जीडीपी इंक्रीज हुई? 20% से 20% से जीडीपी इंक्रीज हुई। और यहां पे कितने से हुई? यहां पे आपकी हुई लगभग मान लीजिए 130, 10 से इंक्रीज हुआ है, 10 120, तो 8 या 9% से ये जीडीपी आपकी इंक्रीज हुई। इतना करोगे आपको, ये 9% से आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई, राउंड राउंड। तो ये नॉमिनल जीडीपी है। देखिए बेटा, आप देख रहे हैं इस केस में जीडीपी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस। आप इस केस में करंट प्राइसेस ले रहे हैं कि इस साल में क्या प्राइस है, क्या इन्फ्लेशन है, 10, 12, 13, लेकिन एक्चुअल में गुड्स प्रोड्यूस हुए नहीं हुए। 10, 10, 10, एक्चुअल में गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुए। 10, 10, 10, एक्चुअल में बेटा गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुए। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, अगर हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो रियल जीडीपी से हमें ये पता लगता है, हम उसमें इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को माइनस कर देते हैं। हम उसमें करंट प्राइस को नहीं, हम उसमें कांस्टेंट प्राइस लेते हैं, हम उसमें एक बेस ईयर मान लेते हैं और उस बेस ईयर के प्राइस को एक कांस्टेंट प्राइस मान लेते हैं। मान लीजिए 2011-12 का हमने एक बेस ईयर मान लिया और जो इसमें प्राइस था वही हम प्राइस लेंगे, उसी प्राइस को लेके हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। अब ले लीजिए रियल जीडीपी कितना हुआ, इसका रियल जीडीपी क्या हुआ, हम 10 रुपीज कांस्टेंट मानेंगे, तो 10, 10 जा 100, यहां भी 100, प्रोडक्शन 10 ही हो रहा है ना, हम यहां 10 रुपए प्राइस लेंगे, कांस्टेंट प्राइस 100, तो जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ? 0%, 0%। और ये 20% 9%। तो इसमें आप देख रहे हैं बेटा, इसमें आप देख रहे हैं कि ड्यू टू इन्फ्लेशन और आपने करंट प्राइस लिया, उसकी वजह से आपका जीडीपी बढ़ा हुआ है। लेकिन हम इन्फ्लेशन और करंट प्राइस का इंपैक्ट माइनस कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या जीडीपी इंक्रीज हुआ है, एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो रियल जीडीपी क्या हुआ? कांस्टेंट, स्टैग्नेंट नहीं हुआ ना, वो इन्फ्लेशन की वजह से आपका इंक्रीज, किसकी वजह से इंक्रीज होता आपका? वो इन्फ्लेशन की वजह से आपका इंक्रीज हो रहा था आपका वो। क्लियर? तो एनएसओ ने 2011-12 को बेस प्राइस लिया हुआ है। एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने क्या 2011-12 को बेस प्राइस माना हुआ है। तो अगर रियल जीडीपी हम निकालते हैं 14-15 की, अगर हम 14-15 की रियल जीडीपी निकालते हैं तो जो 11-12 में बेस, जो 11-12 में प्राइस था, हम उस प्राइस को लेके निकालते हैं और हम देखते हैं 11-12 के बाद एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, वो आपका एग्जैक्ट जीडीपी बताता है, वो आपका एग्जैक्ट जीडीपी बताता है। लेकिन 2015 से पहले एनएसओ क्या करता था? मार्केट प्राइस को यूज नहीं करता था जीडीपी निकालने के लिए, ठीक है। वो जीडीपी 2015 से पहले एनएसओ जीडीपी निकालता था एट फैक्टर कॉस्ट बेटा,
एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन अब जीडीपी निकालता है वो एट मार्केट प्राइस। बेटा किसमें निकालता है? एट मार्केट प्राइस पे जीडीपी आपका निकालता है आपका वो। इतने क्लियर आपको? इतना क्लियर? तो मार्केट प्राइस में क्या बताया था मैंने आपको? इंक्लूडिंग इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज। और अब इंडिया जीडीपी किस पे निकालता है? इंडिया निकालता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एट कांस्टेंट। जो इंडिया निकालता है आपका, इंडिया जीडीपी निकालता है बेटा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एट कांस्टेंट। एक कांस्टेंट प्राइस देता है, करंट प्राइस निकालता है। जीडीपी मार्केट प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस। इसको याद रखना आप, जो इंडिया जीडीपी निकालता है, इंडिया जीडीपी आपका निकालता है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो? ठीक है, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्शन सब्सिडीज, प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि वो टॉपिक बड़ा है, थोड़ा टेक्निकल है, तो उसको अलग वीडियो में उसको मैं क्लियर करूंगा पूरा आपको। क्लियर? कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करेगा, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।